काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को वाराणसी के लौरा में स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर वाराणसी सहित प्रदेश से जुड़े कई समसामयिक और ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 8 फरवरी को सुबह 11 बजे लाल बहादुर शास्त्री घाट पर संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार संविधान को कमजोर कर रही है और देश को गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश को पूरी तरह अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। चाहे वेनेजुएला से तेल खरीद का मामला हो या भारतीय किसानों की उपज का विदेशों में बाजार खुलने का सवाल, हर निर्णय से देश का किसान और आम जनता प्रभावित हो रही है। अजय राय ने कहा कि देश में विदेशी फलों और उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारतीय किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विदेशी फल बाजारों में बिकेंगे तो देश के किसान अपनी फसल कहां बेचेंगे। उन्होंने कहा कि यह नीतियां देश की आत्मनिर्भरता को कमजोर कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एक सेवानिवृत्त जनरल की किताब के प्रकाशन पर रोक लगाए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार देशभक्तों की आवाज दबा रही है, क्योंकि सच्चाई सामने आने से सरकार की पोल खुल सकती है। उन्होंने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बिना रोक टोक अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाए। अजय राय ने जीएसटी को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब जीएसटी लागू की गई थी तब प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, लेकिन बाद में यही जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार को नुकसान पहुंचाने लगी। उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना को भी विफल बताते हुए कहा कि काशी आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार सभी धार्मिक स्थलों, चाहे मंदिर हो या गुरुद्वारे हो या मदरसे, की जांच करा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को अपनी मठ की भी जांच करानी चाहिए। नहीं, अमेरिका के बारे में मैंने बताया कि जिस तरीके से अमेरिका के हाथ में पूरी तरीके से मोदी जी ने अपनी गुलामी लिख दी है और पूरी तरीके से उनके सामने सरेंडर कर दिया है, चाहे वो वेनेजुएला से तेल लेने की बात हो, चाहे वो किसान अब अमेरिका के किसानों का सारा सामान हिंदुस्तान में बिकेगा। हिंदुस्तान के किसान कहाँ जाएंगे किसान? पूरे तरीके से सारी विदेशी सारी चीज़ें यहाँ किस मार्केट में बिकेंगी। अभी आप देखिए बनारस में देखा, अब इतने बड़े बड़े अमरूद बिक रहे हैं। पहले चिरई गांव का अमरूद बिकता था, प्रयागराज का बिकता था, वो मीठापन, इतने बड़े बड़े अमरूद खा रहे हैं लोग। सारे विदेशी फल सारी चीज़ें, हमारा देश कहाँ जाएगा? हमारे देश के किसान कहाँ जाएंगे? पूरी तरीके से इस देश को गुलामी की तरफ ले जाकर कार्य करने का ये काम कर रही है सर। राहुल जी जैसे कहते हैं नरेंद्र सरेंडर हो जाओ, तो क्या लग रहा है वाकई सरेंडर हो गया? मैंने कहा ये बिल्कुल सरेंडर है। सरेंडर का सामने परिणाम आ रहा है कि पूरी तरीके से अमेरिका के सामने इन्होंने जाकर नतमस्तक हो गए। राहुल गांधी किताब की जिक्र कर रहे हैं संसद में बार बार, तो क्या लगता है? बिल्कुल वो आज सामने चीजें आ रही कि जो जनरल नरवाने की किताब को अभी तक इन्होंने पब्लिश नहीं होने दिया, वो उसको क्यों रोका गया है? इस देश का जनरल आर्मी का चीफ था जनरल, उनकी किताब को रोका जा रहा है। इसका मतलब कि वो देशभक्त, देश के लिए उन्होंने बात उठाई अपनी किताबों में, देशभक्त अगर सरकार अपने आप को बोलती है, तत्काल उनकी किताब का पब्लिश करावे, उसको देश के सामने लाए। और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री की सारी पोल खुलेगी, और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाए, हमारी मांग है। अध्यक्ष जी, मठ पर गोल्डन जा रहा है, प्रधानमंत्री को माला पहना दिया। इसी तरह माला उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जीएसटी पर भी पहनाया था। जीएसटी जब बढ़ाई गई, जब लगाया गया था, तो मोदी जी को माला पहनाया गया था और बड़ा उनका स्वागत किया गया था। और फिर बाद में जब जीएसटी में पूरा देश बर्बाद हुआ और अभी हो रहा है, फिर उसके जीएसटी के कुछ स्लैब कम किए गए, उसमें भी मोदी जी को माला पहनाएगा। मोदी जी का काम है माला पहनना, कोई काम होता है माला पहनते हैं, और बाकी जितने उनके मंत्री और सांसद हैं वो ढपली बजाते हैं, ढपली। तो ढपली बजाकर कल अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए, तो उनको माला पहनाकर उनके लोग ढपली बजवा रहे हैं।